नमस्कार दोस्तों। टाइटल और थंबनेल से आपको जानकारी तो मिल ही गई होगी कि आज हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हाल ही में अभी हरियाणा सरकार ने एक वर्ड है गोरख धंधा, जो कि हम जनरली यूज़ करते रहते हैं काफ़ी जगह पर, उसके बारे में उस पर बैन लगा दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज पर वहाँ पर यूज़ करने पर बैन लगा दिया गया है। तो इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ी सा ओवरव्यू, हमारे जो मुहावरे हैं भारत पर जो जनरल हम यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम भारत में अपने कुछ कहावतें और मुहावरे बोलते हैं जो कि किसी की क्रिया की विशेषता बताने के लिए किसी के नाम के साथ में जोड़ी जाती हैं। जैसे कि जयचंद या विभीषण। जयचंद हो गया, अगर कोई धोखा दे रहा है तो हम उसका वर्ड यूज़ कर देते हैं कि ये तो जयचंद है। या फिर विभीषण, कोई अगर हम राज बता देता है, कोई किसी के घर का राज बता देता है तो उसको हम कह देते हैं कि ये विभीषण है। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स और कहावतें हमारे यहाँ पर यूज़ कर जाती हैं जो कि क्रिया विशेषण के रूप में काम की जाती हैं किसी नाम के साथ में जोड़कर, जो कि काफ़ी हद तक सही भी होती हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि उनके एक डिसिपल्स या उनके किसी जिसके शब्दों के साथ में जुड़ी जाती है वो इसके अपोजिट होती हैं। जैसे कि अभी एक हाल ही में जो वर्ड हम चर्चा करने वाले हैं गोरख धंधा। तो उस गोरख धंधा के बारे में चर्चा करते हैं कि वो आखिर है क्या, क्यों वो चर्चा में आया और आखिर उस पर बैन क्यों लगाया गया, उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो गोरख धंधा वर्ड अगस्त 15 को मनोहर लाल खट्टर हरियाणा सरकार में अपनी स्पीच के दौरान काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि हम गोरख धंधा जो भी चल रहा है वो बंद करेंगे। असल में गोरख धंधा वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर इलीगल प्रैक्टिसेस की बात की जाती है कि कुछ गलत काम चल रहे हैं, कुछ गलत प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, तो उनको हम वर्ड्स को डिफाइन करने के लिए बोलते हैं कि ये गोरख धंधा चल रहा है, इसको हम बंद करवाएंगे। जिसका कोरिलेट किया जा रहा है गोरखनाथ से। गोरखनाथ एक संत थे जिनको, जो कि इस वर्ड के बिल्कुल अपोजिट थे। इलीगल प्रैक्टिसेस गोरख धंधा से जोड़ी जाती हैं और गोरखनाथ एक संत थे जो कि एक सीधे सच्चे इंसान थे, जो कि एक बहुत अच्छा काम करते थे, नेकी का काम करते थे। इस तरीके का बात वहाँ पर इससे कोरिलेट नहीं हो रही थी। इस कारण से जो गोरखनाथ के डिसिपल्स थे, जो वहाँ के अनुयायी थे, उन्होंने वहाँ पर ये बातें उनको बुरी लगी और उन्होंने हरियाणा सरकार के पास जाकर ये बात कही कि आप ये जो वर्ड है हमारे यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे गोरखनाथ जी से को कहीं ना बेइज्जत या असम्मानीय बातें बोली जा रही हैं, ये असम्मान की बात है हमारे गोरखनाथ जी के लिए। इस कारण से उनको कोशिश करी जाए कि इस पर बैन लगाया जाए और इस तरीके से ये शब्द का प्रयोग ना किया जाए। तो इस पर हरियाणा सरकार ने विचार किया, मनोहर लाल खट्टर जी ने इस पर बात रखी, बात को माना और कहा कि ठीक है, ऑफिशियली जो भी यूज़ किया जाएगा, ऑफिशियल जो भी लैंग्वेज होगी, जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, ये कभी भी आगे चलकर इस वर्ड का यूज़ अपने स्पीच पर या ऑफिशियल वर्ड्स पर नहीं की जाएंगे। तो इस तरीके की बात की गई यहाँ पर और इस कारण से ये काफ़ी चर्चा में रहा है और इस पर बैन लगा दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा कि इस तरीके का कोई भी वर्ड अब यूज़ नहीं किया जाएगा। ये थी आज की खबर। और भी बने रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आगे से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और भी वीडियो बना सकें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। टाइटल और थंबनेल से आपको जानकारी तो मिल ही गई होगी कि आज हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हाल ही में अभी हरियाणा सरकार ने एक वर्ड है गोरख धंधा, जो कि हम जनरली यूज़ करते रहते हैं काफ़ी जगह पर, उसके बारे में उस पर बैन लगा दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज पर वहाँ पर यूज़ करने पर बैन लगा दिया गया है। तो इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ी सा ओवरव्यू, हमारे जो मुहावरे हैं भारत पर जो जनरल हम यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम भारत में अपने कुछ कहावतें और मुहावरे बोलते हैं जो कि किसी की क्रिया की विशेषता बताने के लिए किसी के नाम के साथ में जोड़ी जाती हैं। जैसे कि जयचंद या विभीषण। जयचंद हो गया, अगर कोई धोखा दे रहा है तो हम उसका वर्ड यूज़ कर देते हैं कि ये तो जयचंद है। या फिर विभीषण, कोई अगर हम राज बता देता है, कोई किसी के घर का राज बता देता है तो उसको हम कह देते हैं कि ये विभीषण है। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स और कहावतें हमारे यहाँ पर यूज़ कर जाती हैं जो कि क्रिया विशेषण के रूप में काम की जाती हैं किसी नाम के साथ में जोड़कर, जो कि काफ़ी हद तक सही भी होती हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि उनके एक डिसिपल्स या उनके किसी जिसके शब्दों के साथ में जुड़ी जाती है वो इसके अपोजिट होती हैं। जैसे कि अभी एक हाल ही में जो वर्ड हम चर्चा करने वाले हैं गोरख धंधा। तो उस गोरख धंधा के बारे में चर्चा करते हैं कि वो आखिर है क्या, क्यों वो चर्चा में आया और आखिर उस पर बैन क्यों लगाया गया, उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो गोरख धंधा
वर्ड अगस्त 15 को मनोहर लाल खट्टर हरियाणा सरकार में अपनी स्पीच के दौरान काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि हम गोरख धंधा जो भी चल रहा है वो बंद करेंगे। असल में गोरख धंधा वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर इलीगल प्रैक्टिसेस की बात की जाती है कि कुछ गलत काम चल रहे हैं, कुछ गलत प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, तो उनको हम वर्ड्स को डिफाइन करने के लिए बोलते हैं कि ये गोरख धंधा चल रहा है, इसको हम बंद करवाएंगे। जिसका कोरिलेट किया जा रहा है गोरखनाथ से। गोरखनाथ एक संत थे वहाँ जिनको जो कि इस वर्ड के बिल्कुल अपोजिट थे। इलीगल प्रैक्टिसेस गोरख धंधा से जोड़ी जाती हैं, और गोरखनाथ एक संत थे जो कि एक सीधे सच्चे इंसान थे, जो कि एक बहुत अच्छा काम करते थे, नेकी का काम करते थे। इस तरीके का बात वहाँ पर इससे कोरिलेट नहीं हो रही थी। इस कारण से जो गोरखनाथ के डिसिपल्स थे, जो वहाँ के अनुयायी थे, उन्होंने वहाँ पर ये बातें उनको बुरी लगी और उन्होंने हरियाणा सरकार के पास जाकर ये बात कही कि आप ये जो वर्ड हमारे यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे गोरखनाथ जी से को कहीं ना बेइज्जत या असम्मानीय बातें बोली जा रही हैं, ये असम्मान की बात है हमारे गोरखनाथ जी के लिए। इस कारण से उनको कोशिश करी जाए कि इस पर बैन लगाया जाए और इस तरीके से ये शब्द का प्रयोग ना किया जाए। तो इस पर हरियाणा सरकार ने विचार किया, मनोहर लाल खट्टर जी ने इस पर बात रखी, बात को माना और कहा कि ठीक है, ऑफिशियली जो भी यूज़ किया जाएगा, ऑफिशियल जो भी लैंग्वेज होगी, जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, ये कभी भी आगे चलकर इस वर्ड का यूज़ अपने स्पीच पर या ऑफिशियल वर्ड्स पर नहीं की जाएंगे। तो इस तरीके की बात की गई यहाँ पर, और इस कारण से ये काफ़ी चर्चा में रहा है और इस पर बैन लगा दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा कि इस तरीके का कोई भी वर्ड अब यूज़ नहीं किया जाएगा। ये थी आज की खबर। और भी बने रहिए और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आगे से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और भी वीडियो बना सकें।